नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के खड़गपुर पौर सभा अंतर्गत आने वाले वार्ड 29 स्थित सोनामुखी में एक क्लब आनंद बॉयज क्लब का उद्घाटन किया गया। इस क्लब के प्रेसिडेंट झारेश्वर पाइन ने कहा कि इस क्लब का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है। सामाजिक उत्थान के लिए यह क्लब वचनबद्ध है। दबे कुचले लोगों का उत्थान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, निराश्रितों को आश्रय देना जैसे कृत्य शामिल हैं। सेक्रेटरी प्रोफेसर BN सिंह और तापस गुरुंग ने इस कोरोना काल में भी गरीबों के परवरिश का भरपूर ख्याल रखा। इस क्लब ने जरूरतमंद 20 महिलाओं को साड़ी बांटा और उनके बच्चों के अलावा गरीब बच्चों में मास्क भी वितरित किया तथा इन्हें यह जानकारी दी कि कोरोना कोई छोटा मोटा रोग नहीं है बल्कि एक महामारी है और इससे बचाव तब तक संभव है जब तक हम चाहेंगे। शारीरिक स्वच्छता इस बीमारी से बचाव का मुख्य उपाय है। इस क्लब के सदस्यों का मानना है कि सरकार कुछ हद तक एक सीमा के अंदर रह रही काम कर रही है और इसके बाद हमें एक ईमानदार नागरिक बनकर काम करना है। इस अवसर पर वार्ड 29 के भूतपूर्व पार्षद चंदन सिंह भी उपस्थित रहे। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। शीला सिंह हाथे वस्त्र तुले दिच्छेन। महादेव दा, स्वागत है आपका, परिचय बताइएगा। मेरा नाम तापस गुरु है। सोनामुखी चोली 29 नंबर वार्ड बासिंदा हूँ। आनंद बॉयज क्लब का सेक्रेटरी हूँ। और दीर्घ दिन से हम लोग शिवरात्रि पूजा उपलक्ष्य में 1500 आदमी को बैठ को खिलाता। आज मेरा पहला दिन क्लब रजिस्ट्रेशन हुआ कि हम वस्त्र वितरण कर रहे हैं। फिर हम लोग छेटों का आज झाड़ पेड़ हम लोग को उत्पन्न करेगा लगाएंगे। तो ये आनंद बॉयज क्लब जो आपने किया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? लोगों को किस तरीक़ा से आप मदद करना चाहेंगे? लोगों को हम लोग हर सुविधा से हम लोग हेल्प कर सकता। जो जिसका दवाई व कपड़ा मफलर साथ में मार दिया, उसमें आप लोग हेल्प कर सकते हैं। तो आज कितने लोगों को आपने साड़ी और छोटे बच्चों को कपड़ा डिस्ट्रीब्यूटर किए हैं? 30 बोले तो 30 साड़ी हम लोग 30 और बच्चा को 20। तो आगे इनके लिए करने के लिए कुछ आप लोग का प्रेरणा है? हाँ, आगे तो पढ़ना है। आगे किस तरीक़ा से आप लोग इनको सहायता करेंगे? आगे आई कैम्प करेंगे, ब्लड डोनेशन का कैम्प करेंगे जिससे कि लोगों को हर चीज़ की सुविधाएं मिल पाए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिरनो थाना ग्राम सभा भैरवपुर में रास्ते में लोगों को जल जमाव के कारण आने जाने में हो रही हैं परेशानियां। देखिए भैरवपुर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील कुमार फास्ट न्यूज इंडिया से। आइए ग्राम सभा भैरवपुर में मैं आपको दिखाता हूँ कि जल जमाव से रोड पे आने जाने में हो रही है लोगों को दिक्कत और किसान को भी हो रहा है नुकसान। और तो हमारे ग्रामवासियों से चलिए हम आपसे बात कराता हूँ। प्रॉब्लम तो ये है कि जो इस रोड के लिए 4 बार हम दरखास्त गाजीपुर तहसील में दिए, फिर भी विभाग को विभाग को भेजे हैं, कोई जाँच पड़ताल के लिए कोई भी ग्राम सभा में अधिकारी गण नहीं आए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध हम कर रहा हूँ कि आप लोग आकर के मौके पर देख करके और इसमें इसको बनवाने का काम किया जाए। सर, और आपका ग्राम प्रधान कहने को भाई कुछ अपना नहीं बोलते हैं, अपना इसी तरह जो है कि जो जैसे है वैसे नाला बनवाने के लिए हम लोग बोले, नाला भी अब तक नहीं बना। यानी कोई
वही व्यवस्था हमारे हरिजन बस्ती के अंदर नहीं हो रही है। प्रधान का टिप्पणी यही बात है। ठीक है, आइए हम लोग इनसे बात कर चुके हैं और ग्राम प्रधान या कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो पा रही है और इस पर होनी चाहिए। ठीक है, अब नमस्कार। जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी जिला सुंदरबनी थाना अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र भूषण ने भी स्वतंत्रता दिवस पर सुंदरबनी वासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता गंगा जमुनी तहजीब के मुताबिक चलती है। हमें आपसी सौहार्द, प्रेम, भाईचारा बनाकर रखना है और इस देश को आगे तरक्की और विकास की राह पर बढ़ाने के लिए सबको मिलकर एकजुट होकर काम करना होगा। देखिए राजौरी से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर योगेंद्र पाल भूषे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक भारत जिसे हम आदिकाल से कहते हैं कि देवों की भूमि है, आज 74वां इंडिपेंडेंट डे हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे विश्व में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज के इस पावन पवित्र दिवस के ऊपर, स्वतंत्रता के दिवस के ऊपर, मैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी मेरी आवाज़ जाए आपके माध्यम से उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक समीक्षा ये कहना चाहता हूँ कि 1974 से 47 में जब हम आज़ाद हुए थे, तब का हिंदुस्तान और आज का हिंदुस्तान लगता है और गर्व महसूस होता है कि हमारा हिंदुस्तान आज उन बुलंदियों को छू रहा है यहाँ पे कभी हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था। एक बुनियादी सवाल है, आप एक सामाजिक व्यक्तित्व हैं, आपसे ये सवाल बनता भी है कि जिस प्रकार से गरीबी, लाचारी, मुबलिसी, मजबूरी, अंधविश्वास और तमाम ऐसी चीज़ें जो हमारे भारत की निम्न वर्गीय आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जनता को दिन प्रतिदिन पिछड़ेपन का शिकार कर रही हैं, इससे आज़ादी हिंदुस्तान को कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता क्योंकि ये सत्ता पक्ष के लोगों का काम है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते यही कह सकता हूँ कि गरीब कोई भी हो, उसकी जात, उसका सबसे बुरा कर्म जो है वो समझो उसके एक ऊपर एक शाप है, वो उसकी गुर्बत है। सर मेरा कोई भी हो। सर मेरा एक सामाजिक आप सामाजिक कार्यकर्ता, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। अभी 370 और 35 रिवोक होने के बाद जैसे जो एक नारा था वो अभी साबित हो गया, एक विधान एक निशान। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ क्लिप्स यहाँ आ रहे हैं कि कुछ समुदाय लोगों को यहाँ पे आरक्षण मिल रहा है। तो मैं जो आपसे मेरा जो क्वेश्चन रहेगा, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनकी कहीं भी बात नहीं हो रही है इक्वलिटी की, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी भी सत्ता विशेष दल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, तो ये क्वेश्चन जो है इसका मैं आंसर नहीं दे। 2020 की नई समाजवाद की नई धारा क्या होगी? हमें विश्वास है कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हिंदुस्तान, भारत को बड़े अच्छे ढंग से चला रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का आने वाला वक्त भी अच्छा ही होगा। नई शिक्षा नीति से क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा? जहाँ तक मेरा नई शिक्षा के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है तो उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, उनसे अच्छा रिजल्ट आएगा। 777 ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिनको कल ही कमिश्नर सेक्रेटरी असगर सामून साहब ने कहा है कि अपग्रेड करने की जरूरत है, लाइब्रेरीज के साथ और एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। क्या आपको लगता है कोरोना के बीच में ऐसा संभव हो पाएगा? देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जहाँ तक गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी काल में, किसी भी वक्त, किसी भी हालात में वो इसको फुलफिल कर सकती है। तो कोरोना काल में ये है कि बच्चे अभी स्कूलों में नहीं हैं, एम्प्लॉइज़ जो हैं वो घर से ही ऑनलाइन ट्यूशन दे रहे हैं, तो उसमें इस गैप में गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है। सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए आप क्या कहते हैं? सरकार और शिक्षा विभाग को कुछ नया क्या जोड़ना चाहिए सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए? हाँ, मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ आज के इस दिन पे कि हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए।
प्यार मोहब्बत इखलाक जो हमें हमारे बुजुर्गों में हमें सभ्यता और संस्कृति दी है उसी को मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ना सर लास्ट में मैं आपसे मेरा क्वेश्चन है 1200 स्कूल ऐसे हैं जहाँ मात्र एक ही टीचर है, इस पे देखिए यहाँ तक यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं शिवम गौतम, पत्रकार, फास्ट न्यूज इंडिया। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को एवं हमारे फास्ट न्यूज इंडिया पूरे परिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की सदी में देश को देशभक्त की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज दुश्मन अंग्रेज नहीं, ना ही सीमा पर इतना खतरा है जितना भ्रष्टाचारियों से देश को है। आज सिपाही के साथ साथ आम नागरिक को भी देश की हिफाजत करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं दयाशंकर पटेल, निवास मवैया कला, नारीवारी, अपने शुभेच्छुओं, मित्रगणों, रिश्तेदारों व मित्रों को हार्दिक बधाई देता हूँ। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बदायूं जिले के तहसील बिलसी के कस्बा नूरपुर पिनौनी में प्रेमपाल के खेत में कुआं है जिसमें गौवंश गिर गया था। सुबह जब प्रेमपाल खेत पर घूमने के लिए गए तब उनको कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने कुएं की तरफ देखा, उसमें उन्हें गौवंश दिखाई दिया, जिसकी सूचना पाकर और भी ग्रामवासी वहां पहुंच गए, जिसकी सूचना मनोज समोतिया द्वारा पुलिस को दी गई। उसके बाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया और गौवंश को सही सलामत निकाल लिया गया। हमारे संवाददाता नितिन कुमार वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने खेत मालिक प्रेमपाल जी से वार्ता की। देखिए बदायूं से नितिन कुमार की रिपोर्ट। नितिन कुमार बदायूं से तहसील बिलसी के कस्बा नूरू पिनौनी में आया हुआ हूँ। यहाँ मुझे जानकारी मिली कि गौवंश कुएं में गिरा हुआ है और पुलिस प्रशासन और गांव वालों की मदद से वो निकाला गया है। आइए हम कुछ ग्रामवासियाँ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। क्या मामला है ये? वो साढ़ गिर गया सब कुआं में। आपको कैसे जानकारी मिली? जो आगे सुबह देखो था हमने। अच्छा, तो आपने फिर किससे जानकारी दी? 112 पे कॉल करी था। अच्छा, निकाल दिया गया है? हाँ निकाल दिया सर। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शर्मा। आपको ये जानकारी कैसे मिली? ऐसे ही गांव में चर्चा हो रही थी कि प्रेमपाल मेरे पास गया जी। 112 नंबर पर कॉल की, 112 नंबर ने और पुलिस चौकी इंचार्ज ने जी हेल्प करके उस सांड को निकलवा दिया। निकल गया सही सलामत? जी जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अपना भी तो देखो बच्चा, दूरी बना रखो थोड़ी। भूशंकर गुप्ता साला के कोई लागे लड़का आराम से
हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर तहसील सुजानपुर के अंतर्गत सुजानपुर, बगेहड़ा, जंदड़ू, बनालग व चारियां दीधार पंचायतों के लोग यातायात सुविधा से महरूम हैं। लॉकडाउन तो खुल गया है पर बसें नहीं चली। गौर करें कि कोरोना महामारी के चलते सभी बस सेवाएं एवं अन्य यातायात सेवाएं बंद हो गई थी। कोरोना महामारी के चलते जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं यातायात के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। अधिकांश क्षेत्रों में यातायात उच्च स्तर पर ही सुचारू रूप से चालू किया जा सका है और इस कड़ी में उक्त पंचायतों के बाशिंदे अभी भी बस सुविधाओं को तरस रहे हैं। देखिए सुजानपुर से अनुप कुमार की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम जंदड़ू गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ के ग्रामीणों की समस्या है, आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार जी सर, हमारी समस्या ये है कि यहाँ पर कोई भी बस सुविधा नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सुजानपुर के लिए हमारे पास कोई बस सुविधा उपलब्ध नहीं है और यहाँ पे सिर्फ 5 टैक्सियाँ ही उपलब्ध हैं और किसी भी इमरजेंसी स्थिति में टैक्सी जो है कभी कभार नहीं मिलती है और इनके अपने ही मनमाने रेट चल रहे हैं। तो सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि भाई जल्द से जल्द जो है जंदड़ू गांव के लिए बस सुविधा जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। धन्यवाद जी। अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने।